व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएसटी के बारे में और जीएसटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट एंटी प्रॉफिटिंग लॉ क्या होता है। मैं आपको उसके कुछ बेसिक्स समझाने की कोशिश करूंगा। एंड यस, ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो सीरीज नहीं, बट मेरी कोशिश रहती है कि जो भी अपडेट्स आए मैं आपको हाथ के हाथ देता जाऊं जीएसटी से रिलेटेड। राइट, अगर गाइज आपके पास भी कुछ चीज़ है इसके बारे में कहने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड यस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Guys, do subscribe the channel for regular updates. Do give this video a thumbs up if you really liked it. And yes, press the bell icon so that you can get notified about all the new videos. जीएसटी के बहुत सारे फायदों में से एक फायदा है कैस्केडिंग इफेक्ट कम होने वाला है। बोलिए क्या कम होने वाला है? कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है हम सब जानते हैं, टैक्स ऑन टैक्स। हाँ जी, क्या होता है कैस्केडिंग इफेक्ट? टैक्स ऑन टैक्स, राइट। तो टैक्स ऑन टैक्स कम होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म होगा, तो ऑब्वियसली चीजों की जो कॉस्ट है वो कम आएगी। ओके, कॉस्ट कम आएगी तो इसकी वजह से हमारे प्राइसेस भी कम आने चाहिए। सिंपल सी बात है ना, अगर आपकी कॉस्टिंग कम हुई तो आपके प्राइस भी क्या होने चाहिए? कम। अब एक बहुत ज्यादा दिक्कत ये होने वाली है कि पता चला कॉस्ट तो कम हो गई लेकिन प्राइस वहीं का वहीं है, तो इससे सिंपल सी बात है हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, है ना। आपकी कॉस्ट पहले 10 थी, प्राइस आपका 15 था, आपका प्रॉफिट 5 था, लेकिन आपकी कॉस्ट 8 हो गई मान लेते हैं जीएसटी के आने से, प्राइस आपका 15 ही रहा। अच्छा, तो ये बात सही नहीं है, आपने प्रॉफिट कितना कर लिया? 7। आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ गया 2 रुपए। अब जीएसटी में एक एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजन डालने की जरूरत थी। एंटी प्रॉफिटरिंग आप समझ लीजिए ये वो एक्सेस प्रॉफिट है जो एक डीलर ने कमाया या फिर मान लीजिए एक सर व्यक्ति ने कमाया, किसकी वजह से? जीएसटी की वजह से, क्योंकि जीएसटी की वजह से उसकी कॉस्ट कम हुई, कॉस्ट कम हुई तो उसका प्रॉफिट बढ़ा, राइट। अब इस प्रॉफिट पे जो एक्चुअल राइट बनता है वो किसका बनता है? कस्टमर का। कहीं ऐसा ना हो कि जो सेलर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो ही इस प्रॉफिट के मजे लेता रहे। इस बात के लिए एक एंटी प्रॉफिटिंग प्रोविजन होना बहुत जरूरी था। इसी बात को समझते हुए आपके मॉडल जीएसटी लॉ, जो भी रिवाइज मॉडल जीएसटी लॉ आया है, उसके अंदर एक एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज डाला गया है, आई शुड से सेक्शन डाला गया है, सेक्शन 163। ओके, और सेक्शन 163 में क्या किया गया है? सीजी को पावर दे दी गई है। सीजी चाहे तो एक अथॉरिटी बना सकती है या किसी एग्जिस्टिंग अथॉरिटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है अभी बताता हूं आपको। या तो कोई न्यू अथॉरिटी बनेगी या कोई एग्जिस्टिंग अथॉरिटी को ही ये फंक्शन इंट्रस्ट कर दिया जाएगा, और हो सकता है इसके लिए कोई नई एनेक्टमेंट भी बन जाए एंटी प्रॉफिटरिंग लॉ के लिए। ओके, और ज्यादा चांसेस मुझे इसी बात के लग रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो सीजी एक अथॉरिटी को, एग्जिस्टिंग या न्यू अथॉरिटी को, एक फंक्शन एंट्रस्ट कर देगी, एक फंक्शन सौंप देगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देगी, ये एग्जामिन करने के लिए कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है। देखिए, जीएसटी के आने से मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? अगर आप लेमैन है, आम आदमी है, तो सिंपल सी बात है, जो आप पुराने टैक्सेस पे करते हैं उनका यूटिलाइजेशन ऑफ फर्दर टैक्सेस, उनका यूटिलाइजेशन फॉर फर्दर टैक्सेस वो बढ़ जाएगा। सपोज पहले मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था 20, अब मुझे मिलने लग जाएगा फॉर एग्जांपल 30, तो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ गया और मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम। तो इसकी वजह से जो प्रॉफिट हो रहा है वो एक्चुअली में इक्वल होना चाहिए रिडक्शन इन प्राइजेस के। किसके? जल्दी बताइए। रिडक्शन इन प्राइजेस के। सो बेसिकली जो भी आपका आईटीसी बढ़ने से या कॉस्ट रिड्यूस होने से प्रॉफिट हो रहा है, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू द रिडक्शन इन द प्राइस, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड बाय हिम। तो मेरा जितना प्रॉफिट बढ़ा, मेरा जितना कॉस्ट घटी, एक बार रिपीट करते हैं, मेरी जितनी कॉस्ट घटी उतना ही मेरा प्राइस कम हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब इस अथॉरिटी के पास बहुत सारी पावर्स रहेंगी, जैसे कि इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, ये अथॉरिटी आपको पेनल्टी भी लगा सकती है, ठीक है ना। और कब, कौन से केस में पेनल्टी लगेगी? जहां पे आपका प्राइस रिड्यूस होना चाहिए था लेकिन आपने रिड्यूस नहीं किया, तो इस अथॉरिटी के पास बहुत सारी पावर्स होने वाली हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। एक छोटी सी बात बताई जा रही है कि सर एक एवरेज में अगर बात करूं तो गुड्स का और सर्विसेज का प्राइस ऑन एन एवरेज 10% कम आना चाहिए, कम होना चाहिए ऑन एन एवरेज। दिस इज अ जनरल रेट। ओके, अब इसी 10% को कहीं ट्रेडर्स ना इंजॉय करने लग जाए, जबकि इस 10% पे हक बनता है किसका? कंज्यूमर्स का। कैसे बनता है? इन द फॉर्म
ऑफ रिडक्शन ऑफ प्राइसेस। प्राइस कम होगा, कंज्यूमर को बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन ट्रेडर ये कर सकते हैं कि प्राइस कम ना करें और प्रॉफिट बढ़ा के खुद उसका बेनिफिट एंजॉय कर लें। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि रिडक्शन ऑफ कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर के पास हो जाए, कंज्यूमर के पास तक पहुंच जाए। ओके, अब जरा एक बात और सुन लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में पहले भी बहुत सारी चीजें उठ चुकी हैं। एंड लेट मी टेल यू, मलेशिया में पहले से ही एंटी प्रॉफिटरिंग लॉ है, प्रॉपर मशीनरी वहां पे सेटअप है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम उसी को बेंचमार्क मान के आगे बढ़ने वाले हैं इंडिया में। तो अगर आप इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप मलेशिया का एंटी प्रॉफिटरिंग लॉ जरूर 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 पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ब्रॉड कंक्लूजन्स की, बहुत माइन्यूट तो नहीं बट कुछ ब्रॉड कंक्लूजन्स मैं आपको दे रहा हूं जो शायद आपको ध्यान रखने चाहिए, और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इन पे इश्यूज भी क्रिएट होंगे। जैसे कि सबसे पहले तो मुझे लगता है कि लिटिगेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, देयर विल बी इंक्रीज इन लिटिगेशन। क्यों सर? ये प्रूव करना पड़ेगा कि जीएसटी का बेनिफिट हम एक्चुअल कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं, और अगर नहीं कर पाएंगे तो सर हमारे ऊपर बहुत सारी हैवी फाइन्स एंड पेनल्टीज हो सकती हैं, क्योंकि इस तरह के लॉ जब बनते हैं तो बस इसमें फाइन्स और पेनल्टीज जनरली बहुत हायर साइड पे रहती है। सो हैवी फाइन्स एंड व्हाट पेनल्टीज विल बी देयर। अच्छा, कुछ कंक्लूजन्स और कुछ रिकमेंडेशंस। जितनी भी कंपनीज हैं उनको अपनी कॉस्ट शीट पे अब काम करना शुरू कर देना चाहिए, एक एक चीज पे बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये एलिमेंट कहाँ से आया, वो एलिमेंट कहाँ से आया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जिससे कि उनको अनवांटेड लिटिगेशन ना फेस करनी पड़े। ओके, हो सकता है कुछ हमें नए लॉ देखने को मिले और कुछ एक दो अथॉरिटी से हमारी कंप्लाइंस और बढ़ जाए। सो लॉज एंड अथॉरिटी कंप्लाइंस शायद हमारी थोड़ी सी और बढ़ने वाली है, जिनके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा और जिनके ऊपर ही एंटी प्रॉफिटरिंग लॉ टू बी वेरी स्पेसिफिक एप्लीकेबल होगा। राइट गाइज, सो एक मैंने ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश करी एंटी प्रॉफिटरिंग लॉ क्यों, क्या, कैसे। अब इसकी डिटेल्स जैसे जैसे आते जाएंगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। राइट, एंड गाइज स्टे कनेक्टेड, स्टे अहेड, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद।